बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं आपके लिए आज एक न्यू और ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को अलवीना की दास्तान लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप सबको मिल सके। सुस्ती का अंजाम, काहिली का अंजाम। रईस ने कोर्स की किताबें पढ़ने के लिए उठाई मगर फिर वापस रख दी और एक भरपूर अंगड़ाई ली और फिर बिस्तर पर आकर बराजमान हो गया और खामोशी से छत को टटकने लगा। क्या बात है रईस, खैरियत तो है ना? तुमने किताबें क्यों रख दी? इसकी अम्मी ने इसे किताबें रखता देखकर कहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, रईस ने मुख्तसर सा जवाब दिया। जब कुछ नहीं है तो फिर तुमने किताबें क्यों रख दी हैं? मेरा दिल नहीं चाह रहा है, रईस ने जवाब दिया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। क्या बात है, तुमने कुछ अरसे से पढ़ना छोड़ रखा है? क्या इस साल फेल होने का इरादा है? अम्मी ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। ऐसी तो कोई बात नहीं है, इस दफ़ा भी मैं फर्स्ट आऊँगा, रईस ने यकीन दिलाया। अगर ऐसे पढ़ते रहे तो क्या खाक फर्स्ट आओगे? इस से बोली। ओहो अम्मी, पता नहीं आपको क्या हो गया है, मैं हर साल फर्स्ट आता हूँ, फिर भी ना जाने आप क्यों परेशान हो रही हैं। परेशान तो होना ही है, इसकी अम्मी ने कहा। तुम हर साल मेहनत करते हो मगर इस साल तुम बिल्कुल ही लापरवाही से काम ले रहे हो। कुछ नहीं जानती तुम्हें अभी और इसी वक्त पढ़ना है। चलो उठकर किताबें निकालो। अच्छा निकालता हूँ अम्मी, ये कहकर रईस उठा और किताबें पढ़ने लगा और फिर इसकी अम्मी जैसे ही कमरे से बाहर गईं, रईस ने किताबें वापस रख दी और फिर कुछ देर बाद इसके खर्राटे पूरे कमरे में गूंज रहे थे। इसकी अम्मी जैसे ही कमरे में आईं, इसे सोता देखकर हैरान हुई और फिर इन्होंने कुछ सोचकर रईस को नहीं उठाया और अपने काम में मसरूफ़ हो गईं। रईस अपनी जमात का सबसे ज़हीन तरीन लड़का था और वो हर साल अव्वल आता था। यही वजह थी कि तमाम टीचर साहिबान इसको इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। वो अपनी जमात का मॉनिटर भी था। तमाम लड़के जिनकी समझ में कोई बात नहीं आती थी वो रईस से आकर पूछ लेते थे। रईस अच्छी तरह से उन्हें समझा देता था। रईस की जमात में एक नया लड़का दाखिल हुआ जिसका नाम कुदरतुल्लाह था। कुदरतुल्लाह काफ़ी ज़हीन था, ज़हीन होने के साथ मेहनती भी था मगर रईस से कम। जब कुदरतुल्लाह ने रईस की ज़हानियत की खबर सुनी तो इसके अरमानों पर ठेस लगी और वो रईस अहमद से जलने लगा और वो इसे किसी तरह नीचा दिखाने की कोशिश करने लगा। मगर जब कोई कामयाबी ना हुई तो वो रईस की तरफ बढ़ा और दोस्ती का हाथ बढ़ाया जैसे रईस ने बड़े खुलूस के साथ थामा और फिर इन दोनों का गहरा दोस्ताना हो गया। एक रोज़ रईस को घर पर काम था इसलिए वो स्कूल का होमवर्क ना कर सका। इसकी खबर जब कुदरतुल्लाह को मिली तो इसने इसका होमवर्क कर दिया। रईस ने काफ़ी चाहा कि वो इसका होमवर्क ना करे मगर कुदरतुल्लाह ने माना और फिर जब भी कुदरतुल्लाह को मौका मिलता वो इसका होमवर्क कर देता, जिसके नतीजे ये निकला कि रईस में एक तब्दीली रहनुमा हुई और वो काहिल होता चला गया। और अब तो जब भी रईस पढ़ने के लिए बैठता कुदरतुल्लाह दूसरी फजूल चीज़ों के बारे में गुफ्तगू करना शुरू कर देता और कभी टीवी प्रोग्राम पर तबसरा करना शुरू कर देता। रईस चाहता कि वो इसे डांट दे मगर फिर इसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो कुदरतुल्लाह को फजूल बातें करने से मना करे। एक रोज़ जब रईस स्कूल पहुंचा तो हेड मास्टर कह रहे थे, ठीक 2 माह बाद सालाना इम्तिहान है इसलिए तमाम बच्चे इम्तिहानात की तैयारी ज़ोर शोर से शुरू कर दें क्योंकि इस दफ़ा अव्वल पोजीशन लाने वाले बच्चे को इनाम में कप और किताबें मिलेंगी। रईस के इम्तिहानात का नाम सुनते ही ओसान खता हो गए। इसने तो सिरे से तैयारी ही नहीं की थी और अब 2 माह में इम्तिहानात की तैयारी कैसे करेगा?
یہی سوچ کر وہ کتابیں لے کر اٹھ بیٹھ گیا اور کرنے لگا امتحانات کی تیاری، مگر اسے تو اب کاہلی کا چسکا پڑ چکا تھا۔ تیاری کون کرتا؟ اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ یہیں ہر رات یہ سوچ کر سوتا کہ کل سبق یاد کر لوں گا، اور پھر جب امتحانات بالکل ہی قریب آ گئے تو اس نے سوچا کہ اب راتوں کو جاگ جاگ کر امتحانات کی تیاری کر لوں گا۔ لیکن پھر جب امتحانات ہوئے تو وہ کچھ بھی نہ کر سکا اور اس کے تمام پرچے خراب ہوئے۔ نتیجہ نکلا تو قدرت اللہ کلاس میں اول پوزیشن لایا تھا۔ پوری کلاس میں صرف رئیس اور واحد لڑکا تھا جو فیل ہوا۔ رئیس کا شرم سے جھک گیا اور مارے شرم کے پانی پانی ہو گیا۔ رئیس نے دیکھا کہ کب اور کتابیں لیتے وقت قدرت اللہ کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ اس نے رئیس کی طرف دیکھا اور مانی خیر ہنستا ہوا اس کے قریب سے گزر گیا۔ رئیس کا دل چاہا کہ وہ وہاں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے، مگر وہ ایسا نہ کر سکا، اور پھر وہ گھر آ کر کمرے میں گھس گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پھر جب اس کے دل کا غبار کچھ کم ہوا تو اس نے کاہلی سے توبہ کر لی اور اب ایک نئے عزم سے اٹھا اور اس نے کتابیں نکالی اور پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ تو دوستو، آج کی کہانی یہ تھی، انسان کسی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا۔ قدرت اللہ نے دیکھا کہ رئیس ہر سال اول آتا ہے تو اس نے اس کو نیچا دکھانے کے لیے اسے پیچھے کر دیا۔ ہمیشہ محنت سے کام کرنا چاہیے، ہمیشہ لگن سے، کبھی بھی کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ دوسرے لوگ ہمیشہ تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہم ان کو نیچا دکھائیں۔